प्यारे बच्चों, क्लास 9th मैथ वर्कशीट 5 परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग और गुणा या अंतर। अब हम बात करते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणा और भाग करना। कैसे हम गुणा और भाग करते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को, तो ये पहले तुम सीख चुके हो। पहले की वीडियोज़ में हम ये सब कुछ बता चुके हैं। फिर भी वर्कशीट के अनुसार इन क्वेश्चनों को हमें करना है। तो कैसे इन क्वेश्चनों को करेंगे, तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन था कि क्या दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर अपरिमेय संख्या मिल सकती है? कभी नहीं मिलती। यदि दो परिमेय संख्या हैं, यदि हम मान लें कि हमारे पास ये एक 2 है और एक 3 है, तो ये 6 मिलेगा और ये एक परिमेय संख्या होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करने पर अपरिमेय संख्या मिल सकती है? कभी हो भी सकता है और नहीं भी। इसके लिए एक उदाहरण ले सकते हैं कि यदि हम 2 + √3 ये हमारे पास अपरिमेय संख्या है, और यदि हम 2 - √3 को गुणा कर दें, तो यहाँ हमारे पास एक नियम बनता है कि इसमें हम a + b और a - b का प्रयोग करेंगे। तो ये 2 का वर्ग - √3 का वर्ग होगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें मिलेगा 4 - 3 = 1, जो परिमेय संख्या है। यहाँ पूछा गया कि क्या दो अपरिमेय संख्या, पहले क्वेश्चन में था कि दो परिमेय संख्याओं को गुणा करें तो क्या अपरिमेय संख्या मिलता है? तो नहीं, इसका आंसर होगा नहीं। दूसरे क्वेश्चन में कहा दो अपरिमेय संख्याओं को यदि गुणा करें तो क्या परिमेय संख्या मिल सकती है? तो यहाँ कभी मिल सकती है और कभी नहीं मिल सकती। ये जरूरी है, हमें मालूम होना चाहिए कि हो सकता है मिल भी जाए और हो सकता है ना भी मिले। अब क्वेश्चन नंबर 3 में पहुँचते हैं, और 3 क्वेश्चन में कहा गया है कि हम अपरिमेय संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे या भाग कैसे करेंगे। तो ये पहली संख्या हमारे पास है जिसका हम यहाँ काम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है, उसमें लिखा है आपको √10 को यदि √5 में गुणा करेंगे तो क्या होगा। देखो, रूट में यहाँ इसका मतलब होता है √a का मतलब होता है a की घात हाफ, और यदि ये b हो जाए, कोई दूसरी संख्या होगा वो रूट में है, तो उसका मतलब होता है b की घात हाफ। लेकिन यहाँ पर जब घात दोनों की सेम है, बराबर है, तो क्या करते हैं, अभी हमने जो सीखा उसमें था कि यदि दो संख्या a की घात m है और b की घात m है, तो हम क्या करते हैं, a गुना b और उसकी घात m कर देते हैं। तो यहाँ भी हमें वही करना है कि यदि हमारे पास दोनों नंबर की घात एक जैसी है तो दोनों को गुणा कर देते हैं और एक ही रूप में लिख देते हैं। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा 10 × 5 का √, जिसको हम √50 भी लिख सकते हैं। अब √50 ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय ये अपरिमेय संख्या है। इसको हम एक रूप और भी दे सकते हैं कि यदि हम यहाँ पर ये कर लें कि 10 के गुणनखंड कर दें, तो यहाँ होगा 2 × 5 × 5, और 5 का एक जोड़ा बाहर आता है, तो हम इसको 5 × √2 भी लिख सकते हैं। इस तरह भी हमारे पास ये संख्या अपरिमेय ही होगी। दूसरा जो क्वेश्चन है बी पार्ट, उसमें लिखा है √3 × √6। तो क्या करेंगे, हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि √3, √6 को लिख दें √2 × 3, इस तरह भी लिख सकते हैं। और फिर देखेंगे कि इनकी घात तो एक जैसी है, आधी है, हाफ है, तो फिर इन सबको एक जगह लिख सकते हैं इस तरह से, और फिर ये एक जोड़ा बन जाता है 3 × 3 का, तो 3 √2, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन सी भाग है, उसमें कहा गया है कि ये सी भाग में लिखा है √6 को √3 + 2 में हमें गुना करना है। तो क्या है, ब्रैकेट खोलना है, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो √6 को √3 में करेंगे तो क्या लिखेंगे, √6 × 3 हो जाएगा। फिर यहाँ, लेकिन ये रूट के बिना है हमारे पास 2 और 6 रूट में, तो इसको लिखेंगे 2 √6, क्योंकि 2 परिमेय संख्या है और √6 अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम गुना करेंगे इसको। अब यहाँ ये देख सकते हो कि यदि हम इसके टुकड़े कर सकते हो, लेकिन इसमें प्लस या माइनस का चिन्ह है, तो आपस में इनको लाइक या एक जैसी वो होंगे, तभी हम इनको जोड़ या घटा सकते हैं। इस तरह से हम इसके अभी गुणनखंड करेंगे तो ये हमें इस रूप में मिल सकता है कि यहाँ 3 का एक जोड़ा बनेगा और 3 √2 - 2 √6 हमारे पास इसका आंसर हो सकता है। ऐसे डी पार्ट की बात करेंगे तो डी पार्ट में हमें कहा गया है भाग करना है, √15 को √5 से भाग करना है।
मतलब ये हमारे पास क्या हुआ, √15 ऊपर है, √5 नीचे है। अब फिर यदि हमारे पास देखेंगे कि a की घात m अपॉन a की घात m है, या b की घात कहेंगे, तो इसका एक नया रूल बनेगा a अपॉन b की घात m। तो इस नियम को यहाँ प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि ये क्या हो गया, एक रूट के आएंगे 15 और ये 5, 5 से 15 को काटेंगे 3, तो ये आ जाएगा √3। इसका आंसर हो जाएगा। ई पार्ट्स देखेंगे तो ई पार्ट्स में लिखा है √7 √21 को गुना कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे फिर हम यहाँ पर, एक रूट में लिख दो 7 गुना 7 गुना 3, क्योंकि 21 के गुणनखंड हो जाएंगे और यहाँ से एक जोड़ा बनेगा हमारे पास 7, तो 7 √3 इसको लिख देंगे। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है एफ। तो एफ पार्ट में हमें बताया गया कि यहाँ 18 √3 को हमें भाग करना है 6 √3 से। तो क्या करेंगे, 18 √3 को आप 6 √3 से इस तरह से भाग कर दें, तो क्या मिलेगा हमें, ये 6 से 18 कैंसिल होने के बाद 3 होगा, और √3 से √3 ये एक जैसी संख्या है तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। जैसे कि कुछ हम पहले भी कर चुके हैं, या हम इनको इस तरह भी एक्सपेंड कर सकते हैं कि 18 को क्या लिखें 6 गुना 3 और √3, और यहाँ भी 6 गुना √3 कर दे, तो √3 ये कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया और हमारे पास बच गया 3। अगला पार्ट से हमारे पास 27.8 को 15 से गुना करना है। तो यहाँ ये भिन्न है, दशमलव में है, और फिर हमें किसी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या है, यह भाग भी करना है हमें परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ घात नहीं है, यहाँ सिर्फ संख्याएं हैं, तो एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग करना है और या गुना करना है। तो यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन है जी पार्ट में लिखा है 27.8 गुना 15 करना है। तो यहाँ 15 से यदि हम गुना करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, गुना कर दो, सिंपल सीधे से। प्रॉपर्टी कुछ लिखनी है तो प्रॉपर्टी लगा देंगे। अब हमें क्या करना होगा कि या तो हम 15 को इस तरह कर दें या 15 की सीधा गुना कर देते हैं, क्योंकि दोनों परिमेय संख्या हैं। हम 27.8 और इसको 10 + 5 कर सकते हैं। यदि हम इसको वितरण नियम से प्रयोग करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 10 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या होगा, 10 की गुना इसमें करेंगे, 10 हट जाएगा, तो 278 आ जाएगा। ये 27.8 गुना 10, या फिर हम इसको आगे लिखेंगे तो 27.8 गुना 5। अब यहाँ हम इसको गुना करते हैं तो ये 278 हो जाएगा। अब यहाँ यदि गुना करेंगे तो एक मैं नियम आपको बताता हूँ, 6 क्लास में प्रयोग कर चुके हैं, कि इसको हम 2 से गुना कर दें और 2 से भाग भी कर दें। जब 2 से गुना 2 से भाग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास कि 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो 10 से गुना करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, 278 आएगा, और 2 से भाग कर दें तो यहाँ 278 को हम 2 से किससे 2 से भाग करने के बाद क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 नीम 18। अब यहाँ इनको जोड़ दें तो 9 और 8 17, 6 7 और 3 10 और 1 11, और फिर ये 2 और 1 3 और 1 4, 417 आंसर आएगा। अब हम इसको एक और भी सिंपल और इजी तरीके से कर सकते हैं कि जब हमें कहीं इसी क्वेश्चन को जी पार्ट्स को ही 27.8 से 15 को गुना करना है तो इसमें 2 से गुना कर दो और पूरे को 2 से भाग कर दो। क्यों करेंगे, क्या फ़ायदा होगा, ये 227.8 होगा और ये हो जाएगा 30, और यहाँ बचेगा हमारे पास 2। अब हम यहाँ 30 से गुना करेंगे। 30 से गुना करने का मतलब हो गया, 15 से गुना करने से बेटर है कि 3 से गुना कर दें। और एक जीरो यदि हम देखेंगे तो यहाँ देखो दशमलव यदि हटाते हैं तो यहाँ 10 आएगा और 10 से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आएगा, ये 278 गुना 3 बट्टे में 2। अब 2 से यदि हम इसको काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 नीम 18। यहाँ हम 139 को 3 से गुना कर देंगे तब भी हमारे पास यही आएगा, 3 नीम 27, 3 तिया 9 और 2 11 और 3 एकम 3 और 1 4। देखो ये आपके दोनों प्रोसेस से आंसर सेम आता है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन जो है उस पर हम चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है आपको कि क्वेश्चन नंबर H है
और उसमें क्या है 1.06 को भाग करना है 2 से, तो क्या करेंगे 1.06 भाग 2 लिखते हैं। अब ये यदि हम इसको हटाते हैं, दशमलव करते हैं, तो क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ 100 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 106/200 या 2 गुना 100 लिख दें। अब यदि हम यहाँ से हम 2 से इसे काट दें तो क्या आएगा, ये आएगा 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, मतलब 53/100 आ गया। अब यदि हम दशमलव यहाँ से हटाते हैं या लगाते हैं या भाग करते हैं 100 से, तो ये संख्या में हमारे पास क्या होगा, 0.2 स्थान पहले शिफ्ट हो जाएगा और ये आपका आंसर 0.53 आएगा। इस तरह से आपके जो काम है, आपकी जो वर्कशीट नंबर 5 का काम, ये भी कंप्लीट हो जाता है।